हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 एमसीक्यूज मैथमेटिक्स के वो करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट हैं, एक बार में देखोगे एक बार में समझ में आ जाएगा। अब ऐसे छोटे छोटे पार्ट भी आपके लिए मैं लाता रहूँगा हर टाइप के क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, परिमेय संख्या जो आपको ये दे रखी है, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है इसका पर ऐसा क्वेश्चन। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, परिमेय संख्या में दे रखी है 129, बट्टे में दे रखा है 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और फिर दे रखा है 5 की पावर 7। ठीक है, ये चीज़ है। और आपको पता है बेटा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको अगर हम ढंग से लिखें, ठीक है, 2 की घात तो 5 है, 5 और 5 सेम टू सेम है, ये भी 7 है घात में, ये भी 7 है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 7 और 7 क्या हो जाएगा 14। अब आपको पता है शांत या अशांत कब होता है, जब हर, ठीक है बेटा, हर अगर सिर्फ 2 गुणा 2 गुणा 2 इस रूप में आए, या फिर 5 गुणा 5 गुणा इस रूप में आए, या फिर 2 भी हो और 5 भी हो कई बार, तब क्या होता है, तब उस स्थिति में शांत होता है। उस केस में क्या होता है बच्चों, शांत होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हर में 2 और 5, वो कितनी भी 2 5 बार है और 5 14 बार है, उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 है इस रूप में है, यानी कि ये क्या है बेटा, शांत है। तो ऑप्शन नंबर जो ओ है वो सही हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। द्विघात बहुपद क्या नहीं होता है, जिसकी घात 2 नहीं होती है वो द्विघात बहुपद नहीं होता है। यहाँ देखिए बेटा x की पावर कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। ये 3 है तो ये त्रिघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या है। देखो बेटा हल आपको निकालना है। आपके पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा है बेटा x माइनस वाई बराबर 2। हल कर लो, जोड़ोगे 2x, 4 और 2 6 हो गया, 2 3 6, x का मान 3 आ गया, x प्लस वाई बराबर 4 है, x की जगह 3 रख दीजिए, तो प्लस का वाई प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, तो y का मान 1 आ गया। तो आंसर x का मान 3 और y का मान 1 होगा, x का मान 3 और y का मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। गुणनखंड विधि ये है, पूर्ण वर्ग विधि ये भी है, द्विघात सूत्र ये भी है, उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों विधि है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि है, पूर्ण वर्ग विधि है, द्विघात सूत्र है ना, जिसे श्रीधराचार्य के नियम कहते हैं, तो इस सब में, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा। प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है। इस तरीके से आंसर निकालना है। प्रथम पद देखो बेटा, समांतर श्रेणी जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 4 10 16 ऐसे चल रहा है, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। और सार्वंतर क्या होता है बेटा, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा दो, द्वितीय पद 10, प्रथम पद 4, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा प्रथम पद कितना है 4 और सार्वंतर कितना है 6, 4,6, 4,6, ऑप्शन नंबर बो। ठीक है, ये सही हो जाएगा 4 6। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। देखो बेटा व्यास पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या मुझे दे रखी है 3.5, तो 3.5 का डबल कितना होता है 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। -3,5 कौन से चतुर्थांश में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान नेगेटिव माइनस में होता है, इधर y का मान प्लस में होता है, इधर y का मान माइनस में होता है। ठीक है, तो -3, x का मान -3 ना इधर गया और y पॉजिटिव है ऊपर गया। देखो बच्चों है ना, x का मान इधर और y का मान इधर, तो सेकंड चतुर्थांश में आएगा, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
1045 प्लस कॉट 45 का मान क्या होगा? 1045 का मान भी एक होता है, कॉट 45 का मान भी एक होता है। एक और एक आंसर क्या आ जाएगा? 2। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है cos 90 माइनस 48 डिग्री क्या होगा? cos 90 माइनस की 48 डिग्री, आपको पता है बच्चों cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है? 48, तो ये हो जाएगा साइन 48। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? साइन 48, ऑप्शन नंबर 100। कह रहे हैं निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो माध्य हम ज्ञात करते हैं किससे? सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एन क्या होता है? सिग्मा एफ। ये जो एन लिखा है ना, कैपिटल एन, ये होता है सिग्मा एफ को हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सूत्र होता है। ठीक है, ये एक सूत्र होता है और ये भी सूत्र होता है। ठीक है, ये भी हमारा सूत्र होता है और ये नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखो 5 4 बार है, 7 8 बार है, 9 6 बार है और 11 2 बार है। वो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बार है उसे हम बहुलक कहेंगे। तो देखो जो 7 है वो सबसे ज़्यादा बार है, 8 बार, तो बहुलक हो जाएगा 7। ठीक है, मोड कहते हैं इसे अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, ये हो गया ना। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो देखते ही पता लग गया, ऑप्शन नंबर बी। प्रायिकता का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा, 1 1 से छोटा होता है। अब कुछ 5 क्वेश्चन मैंने आपके एमसीक्यू फॉर्मेट मतलब रिक्त स्थान वाले भरने वाले में ले लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो अगर तीनों A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, तो समीकरण का हल कैसा होता है? तो समीकरण का जो हल होता है बेटा, वो रेखा तो होती है समपाती, समपाती रेखा होती है। ठीक है, नंबर 2 इसके अनेक हल होते हैं। इसके क्या होते हैं? अनेक हल। और ये कैसा होता है बेटा? ये होता है संगत। ये तीनों चीज़ें आप लिख देंगे तो बढ़िया होगा। वैसे तो आपको सिर्फ लिखना है अनेक हल, इस क्वेश्चन में जो पूछा है अनेक हल होता है, बट ये 2 भी लिखोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमसे बोल रहे हैं इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या है? ठीक है, 7 इसका इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या है? तो A7 हमें निकालना है। A7 क्या होता है? A + 6D। ठीक है, श्रेणी का प्रथम पद हमें दे रखा है 10, सर्वांतर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद यानी कि माइनस के 2। प्रथम A हमारा 10 है, 6D हमारा माइनस के 2, 6 दूनी 12, 10 में से 2 घटाएंगे माइनस के 2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस के 2। कह रहे किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं? आपके पास देखो बेटा, ये एक वृत्त है। ठीक है, ये एक वृत्त है और ये बाहरी बिंदु ले लिया तुमने, तो इस पॉइंट्स इस बिंदु से आप कितनी स्पर्शरेखाएं खींच सकते हो? 2। सो आपका उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अगर आपके पास 2 बिंदु है, देखो बेटा, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ठीक है, इनके ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाया, इनके बीच की दूरी। P का निर्देशांक पॉइंट है x1, y1 और ये है x2, y2। तो PQ बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा x1 - x2 स्क्वायर y1 - y2 का स्क्वायर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है साइन 90 - थीटा क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया था 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। छठे में आपसे क्या पूछ रहे हैं? इस बंटन की माध्यिका क्या है? ठीक है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको हल करना पड़ेगा। पहले जब भी आप माध्यिका निकालोगे तो पहले आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो दे रखा है पहले उसको आरोही क्रम में लिखो। सबसे छोटा आपका क्या है बच्चों? 3 है। 3 हो गया। 3 से बड़ा आपका 4 है, 4 से बड़ा 5,
5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9। ठीक है, कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। 7 पद अगर है ना तो सीधी सी बात, बीचों बीच वाला कौन है? इधर 3 हो गए, इधर 3 हो गए, तो माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी? 6। माध्यिका मतलब बीचों बीच वाला। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर और एक पद हो जाता, जैसे सपोज करो यहाँ 10 हो जाता, तब क्या होता माध्यिका? वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन भी अगर आ जाए फिर क्या करोगे? उस स्थिति में हम क्या करते हैं ना, देखो इधर 3 पद है, इधर 3 है, बीच में आपके पास 2 पद है, तो माध्यिका इस केस में क्या होगा ना, दोनों को जोड़ोगे, 6 और 7 को जोड़ोगे और उसका आधा कर दोगे। ठीक है, इधर इतने हैं इधर उतने हैं वो देखना है, और बीच के 2 पद को जोड़ के आधा कर देना है। 13/2, तो ये आ जाएगा 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6.5। अगर ऐसा होता है तो ये होता है। तो आशा करते हूँ ये छोटा सा वीडियो, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आपको समझ में आएंगे। ये एक छोटा सा टॉनिक था, अब ऐसे छोटे मोटे टॉनिक आपको डेली मिलेंगे, ताकि एक साथ नहीं, प्रेशर नहीं पड़ेगा आप पर, छोटे छोटे वीडियो आपको मिलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आप बोर भी नहीं होंगे, और आप जो भी मैं पढ़ाऊँ आप सीख भी जाएंगे। तो ऐसा मैं आप डेली टॉनिक देते रहूँगा आपको। सब कुछ मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, लिंक्स में मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो वीडियो को हर जगह शेयर करें, और वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।